संध्या का समय था। किरण रसोई में चूल्हे पर आखिरी रोटी सेक रही थी, जबकि बाहर बरामदे में उसके पति आलोक अपने छोटे भाई सुमित से तीखी बहस कर रहे थे। पिछले 6 महीनों से ये घर एक युद्ध का मैदान बन चुका था। कारण थी मालती देवी, उनकी माँ, जिन्होंने रसोई में बंटवारे का फैसला सुना दिया था। किरण की रोटियां मुलायम नहीं होती, हमारे पेट में जलन होती है। जिठानी मीनू ने सुबह ही माँ से शिकायत की थी। दरअसल ये शिकायत सिर्फ रोटी की नहीं, ये शिकायत थी उस अधिकार की जो मीनू हमेशा इस घर की बड़ी बहू होने के नाते अपने पास रखना चाहती थी। सुमित और मीनू को लगता था कि आलोक और किरण का बच्चों की परवरिश और खर्चों में हाथ तंग है, जबकि उनका परिवार ज्यादा कमाता है। इस आर्थिक दूरी ने धीरे धीरे स्नेह की दूरी बना दी थी। माँ, आप भी कैसी बात करती हैं? हम साथ में एक ही आटा खाते हैं, अब रोटी सख्त कैसे हो गई? आलोक ने थके हुए स्वर में कहा। मालती देवी बरामदे के कोने में बैठी माथे पर चिंता की लकीरें लिए बोली, अब फैसला हो गया है, आज से दोनों चूल्हे अलग जलेंगे। मेरा मन शांति चाहता है, रोज रोज का कलेश अब मुझे सहा नहीं जाता। किरण ने गर्म तवे पर जलते आटे को देखा। उसे लगा जैसे उसके मन का स्नेह भी इसी तवे पर जलकर राख हो रहा है। अगले दिन बीच आंगन में एक काल्पनिक दीवार खड़ी हो गई। एक तरफ आलोक, किरण और उनकी बेटी छोटी, दूसरी तरफ सुमित, मीनू और उनका बेटा विनय। मालती देवी के लिए दोनों बहुओं ने 2 अलग अलग हिस्से में खाना परोसना शुरू कर दिया। किरण ने अपने छोटे से हिस्से की रसोई को करीने से सजा लिया। उसकी कोशिश रहती थी कि उसका खाना सादा मगर स्वादिष्ट हो, पर अब वो सिर्फ अपने छोटे परिवार के लिए ही बनाती थी। एक शाम जब वो दाल बना रही थी तो उसने देखा कि सुमित का बेटा विनय चुपचाप आंगन में खेल रहा है और उसके चेहरे पर उदासी है। विनय, क्या हुआ बेटा? किरण ने पुकारा। विनय दबे स्वर में बोला, चाची, आज माँ ने सिर्फ सूखी रोटी और दाल ही बनाई है, मुझे बहुत भूख लग रही है। किरण का हृदय विचलित हो गया। बचपन में विनय को उसके हाथ की बनी मलाई कोफ्ता बहुत पसंद थी। वो अक्सर चोरी छिपे किरण की रसोई में झांकता था। किरण ने जल्दी से एक कटोरी में गर्मा गर्म दाल चावल और अपनी बनाई हुई थोड़ी सी खीर विनय को दे दी। जल्दी से यही खा लो बेटा, किरण ने फुसफुसाते हुए कहा। विनय ने जैसे ही खीर का पहला चम्मच खाया, उसके चेहरे पर चमक आ गई। लेकिन इसी पल मीनू ने उसे देख लिया। ओहो, यहाँ क्या चल रहा है? तुम मेरे बेटे को चोरी चोरी क्यों खिला रही हो? मीनू ने तेज आवाज में चिल्लाया। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे अच्छी चीजें खिलाकर मुझे नीचा दिखाओगी? हमारे पास अपने बेटे के लिए सब कुछ है। झगड़ा फिर शुरू हो गया। मालती देवी ने हस्तक्षेप करते हुए किरण से कहा, किरण, अब दीवार खिंच चुकी है। जब अपनी रसोई अलग है तो दूसरे की थाली में झांकने की जरूरत नहीं है। किरण के मन में गहरा घाव हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे याद आया, उसकी दादी अक्सर कहती थी, जब अन्न पकाओ तो मन में प्रेम रखो, अन्न का अपमान सबसे बड़ा पाप है। 1 महीने बाद गांव में आलोक के पिता की बरसी थी। रिवाज के मुताबिक उस दिन पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना था, लेकिन अब रसोई अलग थी। मालती देवी ने दोनों बहुओं को जिम्मेदारी दी कि वे अपने अपने हिस्से का भोजन बनाकर एक साथ परोसें। सुबह से ही किरण और मीनू दोनों अलग अलग रसोई में काम कर रही थी। किरण ने अपने हिस्से में दाल बाटी, कड़ी और चावल बनाया, जबकि मीनू ने पूरी, मटर पनीर और मीठा हलवा तैयार किया। जब थालियां लगाई जा रही थी तो किरण ने ध्यान दिया कि मीनू ने हलवे का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने परिवार की थाली में ही रखा है और मालती देवी की थाली में कम। किरण को लगा ये वही भेदभाव है जिसके कारण घर टूटा था। किरण का हाथ अपने बनाए दाल बाटी की कटोरी की ओर बढ़ा। उसके मन में द्वेष आया। मैं क्यों अपनी मेहनत का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा उन्हें दूं, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है? वो कटोरी को आलोक की थाली में रखने ही वाली थी कि उसकी आंखें बरामदे में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह उसके दिवंगत दादाजी की तस्वीर थी। उसे अपने बचपन का एक दृश्य याद आया। दादाजी उसे खाना खिलाते हुए कह रहे थे, लाडो, रसोई वो जगह है जहाँ सारा बैर मिट जाता है। अग्नि देवता किसी से भेदभाव नहीं करते। हमेशा याद रखना, अगर घर में किसी का पेट भूखा है या मन खाली है तो गृह लक्ष्मी का हाथ कभी भरा पूरा नहीं रहता। दादाजी की ये बात एक अदृश्य शक्ति बनकर किरण को रोक गई। उसके मन का सारा मैल धुल गया। उसे महसूस हुआ कि भले ही दीवार आंगन में खड़ी हो, मगर स्नेह की डोर तो रसोई से ही शुरू होती है। किरण ने एक गहरी सांस ली और अपनी दाल बाटी की कटोरी उठाकर सबसे पहले मालती देवी की थाली में रखी। फिर उसने यह कटोरी मीनू की थाली में भी रखी। उसने अपने हिस्से की खीर का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा विनय को दिया। मीनू,
जो यह सब देख रही थी, अवाक रह गई। उसे उम्मीद थी कि किरण अब तक के झगड़े का बदला लेगी और उसे नज़रअंदाज करेगी। जब सब खाने बैठे तो मालती देवी ने धीरे से किरण का हाथ छुआ। उनकी आंखों में बरसों बाद पछतावे की नमी थी। किरण, तुम्हारी दाल बाटी आज भी वैसी ही बनी है जैसे पहले बनी थी, मालती देवी ने रूंधे गले से कहा। मुझे माफ़ करना बेटी, मैंने इस घर में अन्न के साथ भेदभाव होने दिया। मीनू ने चुपचाप अपना हलवा मालती देवी की थाली में बढ़ाया। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आज पिताजी की बरसी है, आज भेदभाव नहीं, सिर्फ स्नेह का नियम चलेगा। उस दिन रसोई में दीवार नहीं टूटी, मगर मन की दीवार जरूर हिल गई। सब ने मिलकर उस थाली का भोजन खाया, जिसमें 2 अलग अलग रसोई का खाना था, लेकिन जिसका स्वाद एक ही था, प्रेम और सद्भाव। किरण ने साबित कर दिया कि एक गृहिणी की सबसे बड़ी तपस्या उसकी करछी में नहीं, बल्कि उसके भेदभाव रहित मन में होती है।